नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बिहार के बक्सर में एक कपल अमूमन 2 से 3 साल पहले से रिलेशनशिप में था। इसी के चलते वो अनिल 25 साल का लड़का होता है, इसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रहती है। इन दोनों के बीच कुछ दिनों से अफेयर चल रहा था, लेकिन अफेयर के साथ साथ इनके बीच कुछ ऐसे वाद विवाद हो रहे थे, शादी को लेकर चर्चाएं होती थी, जिस पर अनिल कई बार राजी हो जाता। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती थी कि शादी के लिए अगर राजी हो गए हो तो चलो शादी करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता कि दोनों की शादी की बात अलग अलग हो जाती, यानी टूट जाती थी, और जिसके बाद ये अफेयर अपना कंटिन्यू रखना चाहते थे। इसी बीच शनिवार 2 मार्च को लड़की अपने घर पर अकेली होती है। इसी का फायदा उठाते हुए लड़की फोन करती है अपने बॉयफ्रेंड को कि तुम घर पर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। प्रेम में पड़ा जोड़ा आखिर वो कुछ समझता भी नहीं है। अनिल यही फायदा उठाता है, सोचता है कि मौके का फायदा उठाया जाए, क्यों ना वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर चला जाए। और होता भी वही है कि अनिल अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। जब गर्लफ्रेंड दरवाज़ा खोलती है, अंदर बुलाती है उसे, तो जब अंदर वो देखता है तो अंदर का मंजर देख के वो भी डर जाता है कि आखिर इसने गर्लफ्रेंड ने मुझे झूठ बोला कि घर पर कोई नहीं है, बावजूद इसके कि उसके घर पर कई लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे। अनिल कुछ समझ पाता है, इसके पहले से योजना यानी पहले से प्लानिंग बनाई हुई लोग थे वहां पर। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके भाई थे। एक का नाम धर्मेंद्र था, दूसरा जितेंद्र था और तीसरा ओम प्रकाश। ये तीनों पहले से वहां मौजूद थे और ये चारों में पहले बातचीत होती है, यानी गर्लफ्रेंड और उसके भाइयों को लेकर अनिल में बातचीत होती है शादी वादी को लेकर, लेकिन इस पर कोई बात नहीं बनती। जिसके बाद अनिल पर ये सभी मिलकर वार करने लगते हैं, हमला बोल देते हैं। ये लोग प्लानिंग के तहत वहां पर लोहे का रॉड रखे रहते हैं। लोहे का रॉड गर्लफ्रेंड का भाई उठाता है और वो फटाफट उस पे अनिल पर हमला बोल देता है। पहले सिर पर मारता है, इसके साथ ही वो लोग ने कुछ हथियार रखे थे जिससे वो उस अनिल का प्राइवेट पार्ट काटना चाहते थे और काट भी देते हैं। जैसे तैसे अनिल वहां से भागता है, कोशिश करता है कि निकल पाए और वो सफल हो जाता है। भागकर वो अस्पताल पहुंचता है और वहां से फोन करता है अपने भाई को, बताता है कि उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है और वो इस अस्पताल में भर्ती है। खबर सुनते ही भाई भी मौका वारदात पर पहुंचता है, अस्पताल में जाता है। जिसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू होता है कि आखिर उसके भाई के साथ क्या हुआ था। पहले आप उसके भाई की बाइट सुन लीजिए कि आखिर भाई ने इस वारदात को लेकर क्या बताया है। क्या जानकारी है? वो फ़ोन किया कि मतलब कि मेरा पेनिस है ना वो काट लिया है, ठीक है। वो हॉस्पिटल से भागते भागते डुमरांव से फ़ोन किया, अनुमंडल से। कौन? अनिल। क्या बताया? बताया कि मेरा मर्डर हो गया है। जो लड़की बुलाई थी वो मतलब थी, वो उसका प्राइवेट पार्ट है, वो काट ली है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग पुलिस प्रशासन से? न्याय चाहिए। प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था क्या? ये बात तो मेरे को मालूम नहीं है, बट था तभी तो ये ऐसा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रमोद कुमार चौधरी। मांग क्या कर रहे हैं प्रशासन से? न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय? जो हुआ है, मान लीजिए जलील टाइप की उसका मतलब हरकत किया है, तो उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो जो मतलब कि विधिवत मतलब कि न्याय हो। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार चौधरी। दरअसल पुलिस की माने तो पुलिस ने ये बताया है कि अनिल और उसकी गर्लफ्रेंड में पिछले कुछ सालों से अफेयर था। अफेयर के बाद ये लोग दोनों शादी करना चाहते थे, हालांकि दोनों राजी थे। अनिल का कहना है कि उसने अपने घर वालों को बता दिया था और अनिल लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता था कि तुम अपने घर वालों को राजी कर लो, इसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अनिल की जो गर्लफ्रेंड होती है उसका स्टैंड अलग होता है। वो कहती है कि मुझे कोर्ट मैरिज करना है, जिस पर अनिल मना कर देता है कि मुझे कोर्ट मैरिज नहीं करना, मुझे शादी बाकायदा धूमधाम से करनी है। जिसकी वजह से दोनों में कलेश चल रहा था, झगड़ा होता था, विवाद होता था। और इसी बीच वो 2 मार्च को अपने घर पर बुलाती है। वो थक हार जाती है, इसके बाद वो अपने घर पर बुलाती है, उसे झूठ बोलती है कि उसके घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ, मिलना है मुझे। और इसी का फायदा उठाते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट देती है। इसके साथ ही अपने भाई के साथ मिलकर लोहे के रॉड से उसके सिर पर हमला बोल देती है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। अभी भी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अनिल के इलाज को लेकर डॉक्टर ने भी बताया है कि आखिर उसके साथ कैसी हैवानियत की हदें सारी पार कर दी गई है, कैसे उस पर हमला बोला गया है और उसका कंडीशन कितना गंभीर है। इस सब चीज़ों को लेकर डॉक्टर ने भी खुलासा किया है। पेशेंट आया है तो बड़ी खराब हालत में आया है। उसका गुप्तांग काफ़ी सीवियरली इंजर्ड किया गया है और काफ़ी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी। पेनिस के नीचे स्क्रोटम तक वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी है और
उसमें जो सब वेसल्स होती हैं वो डैमेज है, यूरेथ्रा काफ़ी डैमेज है, और जो रास्ता है वीर्य वाला वो भी डैमेज है। तो वो चीज़ सब अभी ऑपरेशन चल रहा है, वो सबको रिपेयर किया गया। हमारे सर्जन डॉक्टर प्रशांत और एनेस्थीसिया वाले और बाकी टीम ने बहुत तरीके से उसको वो चीज़ किया है, रिपेयर किया है, और अभी सर्जरी चल रही है। क्या उसको स्थिति है मरीज का? मरीज तो कॉन्शियस था वैसे, और हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, बट इसके डिलेड एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक ही कैन हैव फेलियर इरेक्शन एंड द यूरिनरी प्रॉब्लम ही may develop. There can be ascending infection. There was profuse collection in the scrotal sac, and जो bulb of urethra होता है वो पूरा एक्सपोज, और वो था बहुत ही किसी क्या होगा, किस चीज़ से काटा गया होगा? कुछ वैसे ही कुछ ब्लंट और वैसे चाकू वैसी वाली कोई चीज़ रही होगी। तो और सर में भी चोट है, लेकिन स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट का इस तरीके से होना बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है। ठीक है सर। सर आप आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सूचना पुलिस को भी दी जाती है अस्पताल से, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया था और उसकी हालत गंभीर थी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस मामले की तहकीकात करती है, तो मामले का खुलासा होता है कि इन दोनों में अफेयर था। अफेयर के चलते इनकी शादी को लेकर कुछ बहस होती थी, और इसी दौरान उनकी जो अनिल की गर्लफ्रेंड होती है उसने प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत उसने अपने भाइयों को शामिल किया और लोहे का रॉड रख के, हथियार कुछ रखे अपने घर पे, जिसके बाद उसके लड़के के प्राइवेट पार्ट्स को काटा और वो वहां से भाग गया, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती है। आज संध्या 6 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का है जिसका नाम है अनिल कुमार, पेशर भरत गौर, उसके गुप्तांग को क्षतिग्रस्त करने की बात सूचना मिली, तो मेरे द्वारा तुरंत वरीय पदाधिकारी सूचित किया गया एवं प्रशिक्षु डीएसपी अनिशा राणा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, एवं टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए परिजनों के सहयोग से उस लड़के को निजी अस्पताल बक्सर में भर्ती किया गया, और प्रशिक्षु डीएसपी द्वारा उस लड़के के परिजन के से कुछ सूचना प्राप्त की गई। उस आलोक में एक टीम जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 3 लोगों को डिटेन किया, जो मुख्य आरोपी हैं, जो परिजन बताए हैं, अभी अनुसंधान का विषय है। इसमें लड़की और उसके 2 भाई। इसमें जो पता चला है कि पिंकी कुमारी और लड़का जो अनिल कुमार है, इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, और आपसी कुछ मतभेद हो जाने के कारण, शायद शादी न करने या करने की बात पे विवाद होने के कारण इसके साथ ऐसी घटना घटी है। तत्काल 3 लोगों को डिटेन किया गया है एवं अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस ने आरोपी जो गर्लफ्रेंड है उसकी, अनिल की, उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसके 2 भाइयों को अरेस्ट कर लिया है। उन दोनों से पूछताछ लगातार जारी है। और दूसरी ओर अगर मरीज की बात करें, अस्पताल में अनिल जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, उसकी हालत लगातार गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही उसके साथ जो गंदे तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड ने किया, ये सोच के परे है कि आखिर कोई अपने साथ या किसी के साथ रहने वाले शख्स के साथ इतनी हैवानियत या इतनी गंदे तरीके से उसका हाल कर देगा, ये सोचने वाली बात है, जो उसकी गर्लफ्रेंड ने अनिल के साथ किया था। अनिल की उम्र 25 साल है, अभी पूरा भविष्य उसके सामने पड़ा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ऐसे कारनामे किए हैं जिसे सोच के भी शर्म आती है कि आखिर हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कि ऐसे सोच के लोग इस समाज में हैं और ऐसा अपराध को अंजाम देते हैं। बहरहाल इस मामले में इतना ही। आगे कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।